नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। शरद पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत से लोग आज प्रश्न पूछ रहे हैं, शरद पूर्णिमा तो कल है, तो फिर कुछ लोग आज क्यों मना रहे हैं। शरद पूर्णिमा का अगर समय देखें तो आज यानी 16 अक्टूबर को 8:45 PM से ये शुरू होती है, रात को 9 बजने को लगभग 15 मिनट पहले। और कल यानी 17 अक्टूबर को 4:45 PM यानी 15 मिनट पहले 5 बजने से ये पूर्णिमा उस समय तक चलती है। शरद पूर्णिमा को हम अमृत पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि आज के दिन 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रदेव आज के दिन पृथ्वी पर अपना अमृत बरसाते हैं। और इसीलिए हम मूनलाइट में ये खीर रखते हैं, क्योंकि इस खीर को जब हम अगले दिन खाते हैं ना सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, बल्कि इसमें औषधीय गुण भी बहुत सारे होते हैं। माना जाता है कि इस खीर से 32 तरह के रोगों का नाश होता है, यानी हमारी हेल्थ के लिए ये खीर बहुत अच्छी होती है। साथ ही आध्यात्मिक बेनिफिट तो है ही है, क्योंकि चंद्रमा जो कि इमोशंस को बैलेंस करते हैं, इस खीर को खाने से हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। हमारा मन बहुत शांत महसूस करता है। कई प्रकार के रोग तो दूर होते ही हैं, इसके साथ इसकी एक खास चीज़ है। कहते हैं आज के दिन यानी शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। तो आज के दिन से वो ये भ्रमण शुरू करती हैं, इसलिए आज के दिन जब हम ये खीर रखते हैं तो उसमें ना सिर्फ चंद्रदेव का आशीर्वाद आता है, बल्कि माता लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। और जब हम अगले दिन इस खीर को खाते हैं, अपनी फैमिली के मेंबर्स को खिलाते हैं, जितना हो सके इस खीर को बांटते हैं, सभी लोग रोग मुक्त होते हैं। तो चलिए जल्दी से अपने किचन में इस खीर की तैयारी कीजिए। और जब आप इस खीर को बना रहे होंगे तो ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जाप साथ साथ कर सकते हैं। ये चंद्रदेव का मूल मंत्र है, और अगर ये याद ना रहे तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी खीर बना चुके हैं अब सोच रहे होंगे कि हमने तो ये मंत्र बोला नहीं। कोई बात नहीं, क्योंकि जब आप इस खीर को रखेंगे तो उस समय ध्यान रखें कि ये जो खीर आप रख रहे हैं तो उस समय प्रार्थना करेंगे चंद्रदेव से कि हे चंद्रदेव, मैंने बहुत प्यार से आपके लिए ये खीर बनाई है, ये भोग बनाया है। लक्ष्मी माँ का भी ध्यान करेंगे, हे लक्ष्मी माता, मैंने ये खीर बनाई है, बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से मैं इस खीर को आज आपको अर्पण कर रही हूँ। हे माता, हे चंद्रदेव, इस खीर को स्वीकार करें और अपना दिव्य आशीर्वाद, अपना अमृत इस खीर पर बरसाएं, ताकि जो कोई भी इस खीर को खाए वो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हैप्पी, बहुत हेल्दी महसूस करे। हे माता, आज इस खीर को पूरे हृदय से मैं आपको अर्पण कर रही हूँ, इसे स्वीकार करें। ऐसी सुंदर प्रार्थना के साथ बहुत प्रेम से माता को और चंद्रदेव को ये खीर अर्पण करते हुए आप मूनलाइट में इसे रखेंगे और जाली से ऊपर से ढक सकते हैं। ऐसी जगह रखें जहाँ पर आसपास में पेट्स ना आते हों। और अब बात आती है उन लोगों की जो ये कहते हैं कि मैम हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं, कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या फिर कुछ लोग घर से कहीं बाहर रह रहे हैं जिनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप अगर पॉसिबल है तो कोई भी वाइट कलर की मिठाई ले सकते हैं, मार्केट से कोई भी रेडीमेड मिठाई ले सकते हैं। अगर आपके लिए खीर बनाना पॉसिबल नहीं है, मिठाई लें और उसे ऐसे ही मूनलाइट में रख दें अपने किसी भी विंडो पर। विंडो में अगर मूनलाइट नहीं आती है, मून की एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि आप चाहे कहीं भी इसे रखेंगे उसका पूरा प्रभाव उस पर आएगा। तो अगर मूनलाइट में नहीं भी रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही उसे रख सकते हैं। अगर मिठाई लाना भी संभव नहीं है तो तीसरा उपाय क्या कर सकते हैं? आप कच्चे चावल ले सकते हैं। कच्चे चावल लेंगे और उन चावलों को ही किसी कटोरी में भरकर ऐसे ही मूनलाइट में रख दें। और जब भी आपके लिए अगर पॉसिबल है तो अगले दिन भी आप इस खीर को बना सकते हैं, अगर आज पॉसिबल नहीं है तो। और अगर नहीं बना सकते तो भी कोई बात नहीं, इन चावलों को भगवान चंद्रदेव को अर्पण करेंगे कि मैं आपको ये भोग बहुत प्यार से अर्पण कर रही हूँ। और अगले दिन इन चावलों को आप ऐसे व्यक्ति को डोनेट करें जो उसे बनाकर खाए। और अगर इसे बॉईल करके आप किसी जानवर को खिला सकते हैं, पशु पक्षी को खिला सकते हैं, तो वो और भी अच्छा है। तो इस तरह से आप ये सब उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट उपाय जो आप साथ में करेंगे वो क्या है? मून वाटर चार्ज करेंगे। अब वो कैसे करते हैं?
एक ग्लास बॉटल में, कांच की बॉटल में पानी लेंगे। उस पानी को देखते हुए अपनी सारी मनोकामनाएं उस पानी से कहेंगे कि जैसे वो सब कुछ पूर्ण हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेहत के लिए कह रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, थैंक यू टू दिस डिवाइन वाटर, थैंक यू टू दिस डिवाइन वाटर, जिसको पीते ही मैं बहुत स्वस्थ महसूस करती हूँ। इस पानी की दिव्य शक्तियों को मैं प्रणाम करती हूँ, जिसको पीते ही जो भी आपकी मनोकामना है वो सब आप इस तरीके से बोलेंगे। और उसके बाद आप पानी को भी वैसे ही मूनलाइट में रखेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ होती हैं, इसलिए इस उपाय को तो ज़रूर करें। जो लोग खीर नहीं बना सकते, ये उपाय बहुत आसान है, तो इसलिए इसे ज़रूर करें। अगर कांच की बॉटल भी नहीं है तो आप सिंपल कांच के ग्लास में इसे रख सकते हैं। अगर चांदी का ग्लास आपके पास है तो चांदी का ग्लास सबसे अच्छा रहता है इसके लिए। और इसके अलावा अब हम दूसरा उपाय जो करेंगे वो है, आप एक फ्रूट, कोई भी फ्रूट जो आपके पास घर पर है, उस फ्रूट को भी ऐसे ही मूनलाइट में रखेंगे। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो वो फ्रूट आप अर्पण करेंगे चंद्रदेव को। उसके बाद आप उस फ्रूट को अपने आप और अपनी फैमिली में बांट कर खाएंगे, जिससे आपकी फैमिली में इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल एक दूसरे के इमोशंस को समझना, बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। तो इस फ्रूट को आपस में बांट के ज़रूर खाएं। अगला उपाय तो बिल्कुल नहीं मिस करेंगे, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक ग्लास में पानी लें, उस पानी में अगर कच्चा दूध है जो कि बॉईल नहीं हुआ होता, अगर वो है तो उसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। अगर कच्चा नहीं है, यानी कि आप दूध को ऑलरेडी बॉईल कर चुके हैं, तो कोई बात नहीं, वैसा ही दूध मिक्स कर दें इस पानी में। थोड़ी सी चीनी या थोड़ी सी मिश्री इसमें मिलाएं और साथ में एक धूप या जोत जो भी आप जला सकते हैं वो जलाएं। और मूनलाइट में जाने के बाद, ये 8:45 के बाद आप इस उपाय को करेंगे। जब आप मूनलाइट में जाते हैं, इस पानी के साथ चंद्रदेव से जो कुछ भी कहना चाहते हैं, अपने दिल की सारी बातें कहें। जैसे कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो बताएं, कोई मेंटल इश्यूज़ हैं वो बताएं, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो वो बताएं। माँ लक्ष्मी के साथ कनेक्ट करें, इस पानी को साथ ले जाएं। और जिस तरह से हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, आज चंद्रदेव को इस पानी से अर्घ्य देंगे, उन्हें धूप दीप दिखाएंगे। बहुत श्रद्धा से ये पानी अर्पण करते हुए उन्हें प्रणाम करें और उनसे मानसिक शांति मांगें, क्योंकि मानसिक शांति है तो जीवन में सब कुछ है। उनसे अच्छा स्वास्थ्य मांगें और उस तरह से आप आज की ये प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद आप में से जिन लोगों के लिए भी संभव है, आप ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जाप करें। और जितना पॉसिबल है चंद्रदेव की इस प्रकाश को, इस रोशनी को अगर आप ले सकते हैं, जैसे कुछ देर बाहर टहल सकते हैं तो बाहर टहलिए, मूनलाइट में जितना घूम सकते हैं घूमिए। ये 8:45 के बाद जब मून रेज बहुत पावरफुल होती हैं तो उस समय मूनलाइट में ज़रूर घूमें। एक खास उपाय ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से जो कि रिलेशनशिप को लेकर कहीं प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जैसे स्पेशली हस्बैंड वाइफ है, माता पिता का बच्चों के साथ रिलेशन है, विशेष रूप से एक माँ का रिलेशनशिप, चाहे आप अपनी माता के साथ या फिर एक माँ अपने बच्चे के साथ रिश्ते की बात कर रहे हैं। इस समय अगर आप अपने बच्चे को लेकर बाहर घूम सकते हैं तो थोड़ा मूनलाइट में टहलिए, आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसी तरह हस्बैंड वाइफ अगर कहीं रिलेशनशिप इशू फेस कर रहे हैं तो मूनलाइट में थोड़ी देर घूमेंगे, क्योंकि मून की ये जो एनर्जी होती है इस समय, मून की जो ये लाइट होती है उस समय, ये आपके रिलेशनशिप्स को बहुत एक पावर देती है, एक स्ट्रेंथ देती है, बहुत मजबूती आती है आपके रिलेशनशिप में। तो इसको ज़रूर करें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिसके लिए आपको किसी सामान की ज़रूरत नहीं, कोई अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगला उपाय है जब हम एफर्मेशंस लिखते हैं। आप में से बहुत से लोग एफर्मेशंस लिखते हैं, हमने लाइव सेशंस में भी एफर्मेशंस की बात की है। अब एफर्मेशंस लिखते हुए आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं खुद के लिए, या जैसे भी जो भी आपकी मनोकामना है आने वाले कुछ महीनों के लिए, वो आप लिखेंगे। और इस मून वाटर के, जहाँ पर भी आप मून वाटर रख रहे हैं या जहाँ पर आप खीर रख रहे हैं, उसके साथ इसे भी रख देंगे, क्योंकि वो मून एनर्जी उस जो आपने एफर्मेशन लिखी है उस पर भी पड़ने दें। और अगर आप ओम सोम सोमाय मंत्र जाप कर रहे हैं तो उस समय भी इसको अपने साथ रखें और ये एनर्जी जो भी आपने लिखा है उसमें पूरी तरह से एब्जॉर्ब होने दें।
अगर ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप एक माला जाप कर सकते हैं तो करिए। अदरवाइज़ गिनने की वैसे आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि जब हम गिनती में लग जाते हैं तो हमारा ध्यान उस गिनती में ज़्यादा रहता है और भटक जाते हैं, हम कहीं ना कहीं काउंटिंग में रह जाते हैं। तो इसलिए जितना देर आप आराम से श्रद्धा से बैठ सकते हैं तो उतनी देर बैठे। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इसी चैनल पर आपको एक और वीडियो मिलेगी जिसमें ये मंत्र जाप के साथ आप बैठ सकते हैं, चंद्रदेव की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिए और शरद पूर्णिमा के इस सुंदर पावन अवसर को अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव के लिए ज़रूर ये सब उपाय करें। कोई एक आधा उपाय नहीं भी कर पाएंगे तो घबराएंगे नहीं, सोचेंगे नहीं कि मैं ये नहीं कर पाई, ये वो नहीं कर पाया। आप अगर एक उपाय भी कर रहे हैं तो भी श्रद्धा से करें, आपके लिए ये बहुत बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आप में से जो लोग लाइव मेडिटेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, आज 9:30 पर हम फुल मून मेडिटेशन करेंगे, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो पानी का ग्लास है, खीर है, एफर्मेशंस है, ये हम उस समय फिर से इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।